नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कब्ज़ के कारण, लक्षण और इलाज। तो चलो शुरू करते हैं। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी स्थिति में मल पेट में ही जम जाता है। पेट में मल जमने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन और सिर दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि कब्ज़ लाइलाज नहीं है, कब्ज़ का इलाज संभव है। जब मल त्याग ठीक से नहीं होती है और पेट में भारीपन सा महसूस होता है तो उस स्थिति को कब्ज़ कहा जाता है। कब्ज़ के इलाज के बारे में जानने से पहले कब्ज़ से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जान लेना आवश्यक है। कब्ज़ के बारे में जानकारी होने से कब्ज़ से बचाव करने और इसका इलाज करने में सहूलियत होती है। कब्ज़ से जुड़ी बातों में शामिल है कब्ज़ क्या है, कब्ज़ के लक्षण क्या हैं, कब्ज़ के कारण क्या है, कब्ज़ कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज़ में क्या खाएं, कब्ज़ की दवा कौन सी हैं, कब्ज़ का इलाज क्या है और कब्ज़ के घरेलू उपाय क्या हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कब्ज़ क्या है? जब किसी इंसान का मल बहुत कड़ा हो जाता है और मल त्याग करते समय परेशानी होती है तो उस स्थिति को कब्ज़ कहा जाता है। कब्ज़ होने पर पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पाचन तंत्र के खराब होने के कारण शरीर से मल निकलने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और मल निकालने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है। कब्ज के दौरान मल निकलने की आवृत्ति यानी संख्या भी घट जाती है। मल कड़ा होने के चलते कई बार मल त्याग करते समय पेट और गुदा में दर्द तथा काफी परेशानियां होती हैं। वैज्ञानिक तौर एक स्वस्थ इंसान को सप्ताह में कम से कम 12 बार मल त्याग करना चाहिए। 7 दिन में 12 बार मल त्याग करना स्वस्थ शरीर का लक्षण होता है। कब्ज में सिर्फ गैस की समस्या होती है, यानी पेट में सिर्फ गैस बनती है। कब्ज की बीमारी किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। आजकल कब्ज की समस्या से बच्चे, बुजुर्ग और लगभग सभी उम्र के लोग जूझ रहे हैं। अनियमित जीवन शैली के कारण लोग 2 या 3 दिन तक मल त्याग नहीं कर पाते हैं, जो कि कब्ज की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। कब्ज का इलाज यदि समय पर नहीं किया गया तो शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा हो सकती हैं। एक स्वस्थ इंसान को 24 घंटे में न्यूनतम 2 बार, सुबह और शाम, मल त्याग करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट साफ रहता है। जब पेट साफ रहता है तो पेट संबंधित कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होती है और कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कब्ज के कारण मल त्याग न करना, 24 घंटे तक मल त्याग न करना कब्ज का सबसे बड़ा कारण होता है। फाइबर युक्त भोजन न करना, अगर खाने में फाइबर की मात्रा नहीं होगी तो कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। फाइबर भोजन के साथ आंतों में जाकर अपनी जगह बना लेता है और भोजन को पचाने में आंतों की मदद करता है। भोजन में फाइबर की कमी होते ही कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। यूरिन को अधिक समय तक रोके रखना, अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑफिस या किसी काम में इतना व्यस्त होते हैं कि यूरिन को काफी देर तक रोक कर रखते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे न सिर्फ मूत्र मार्ग से संबंधित रोग हो सकता है, बल्कि कब्ज की भी समस्या हो सकती है। पर्याप्त नींद न सोना, स्वस्थ इंसान को 24 घंटे में कम से कम 7 घंटे तो सोना ही चाहिए, लेकिन इस भाग दौड़ भरे जीवन में काम का इतना दबाव है कि हम में से अधिकतर लोग भरपूर नींद तक नहीं सो पाते हैं। पर्याप्त नींद न लेने के कारण पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण कब्ज की समस्या सामने आती है। अल्प भोजन ग्रहण करना, अल्प भोजन ग्रहण करने का अर्थ है जरूरत से कम खाना, शरीर में पानी की कमी होना, शारीरिक श्रम न करना। आधुनिक सुविधाओं ने हम सभी को आलसी बना दिया है। आज हम शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शारीरिक गतिविधियों को कम करते हैं या नहीं भी करते हैं, आलस्य अधिक करते हैं, शारीरिक काम के बजाय दिमागी काम ज्यादा करना चाहते हैं। इस कारण हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और कब्ज से जूझना पड़ता है। कुछ खास दवाओं का सेवन करना, हाई पावर वाली दवाओं का सेवन करने से भी कब्ज की समस्या हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। बगैर भूख के भोजन करना, भोजन बिना चबाए खाना, भोजन जल्दी जल्दी निगलने का प्रयास करना, खाना खाते वक्त किसी और सोच में रहना, बदहजमी होना, सही समय पर भोजन न करना, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीना, धूम्रपान करना व शराब पीना, ज्यादा उपवास करना, थायराइड हार्मोन का कम बनना, शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा कम होना, गरिष्ठ पदार्थों का अर्थात अधिक समय में पचने वाले भोजन का सेवन करना, लिवर और तिल्ली की बीमारी के चलते भी कब्ज हो सकती है। अगर कोई इंसान अत्यधिक दुखिन, चिंतित या किसी से बहुत डरा हुआ है तो उसे कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है।
कब्ज के लक्षण: सांस से बदबू आना, नाक का लगातार बहना, भूख कम लगना, थोड़ी थोड़ी देर में सिर दर्द होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, चेहरे पर मुहासे निकल आना, पेट लगातार भारी रहना, हाजमा खराब होना, पेट में गैस बनना, आंखों में जलन होना, कमजोरी महसूस होना, शौच के बाद भी पेट साफ ना होना, पेट में मरोड़ पड़ना, जीभ का रंग सफेद या मटमैला हो जाना, कमर दर्द होना, मुंह में छाले होना। कब्ज के प्रकार: टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कब्ज से पीड़ित व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान तो होता ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी परेशान होता है। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का सार्वजनिक जगहों पर, घर में या ऑफिस में उठना बैठना मुहाल हो जाता है। कब्ज बीमारी प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है गंभीर कब्ज और दूसरा है पुरानी कब्ज। गंभीर कब्ज, सीरियस कॉन्स्टिपेशन। कब्ज का यह प्रकार बहुत ही खतरनाक होता है। गंभीर कब्ज में मल निकलता ही नहीं है। इस कब्ज की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि इसमें गैस भी नहीं निकलती है। गंभीर कब्ज होने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पुरानी कब्ज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसमें मल तो निकलता है लेकिन बहुत कठिनाई के साथ। मल बहुत कड़ा हो जाता है और बहुत ही कम मात्रा में बाहर आता है। पुरानी कब्ज में मल त्याग के बाद कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। कब्ज के नुकसान: हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह हर रोग से नुकसान भी होते हैं, जैसे पेट में भारीपन व जलन होना, भूख न लगना, उल्टी होना, छाती में जलन होना, बवासीर, भगंदर, फिशर रोग होने की संभावना बढ़ जाना, आंतों में जख्म व सूजन हो जाना। कब्ज के घरेलू उपाय: कब्ज का इलाज कई तरीकों से संभव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब्ज को घरेलू उपचार के जरिए भी ठीक किया जा सकता है? आइए कब्ज के घरेलू उपचार के बारे में विस्तार से जानते हैं। नींबू और पानी के उपयोग से मिलती है राहत। कब्ज होने पर नींबू पानी के साथ नमक मिलाकर पीने से काफ़ी राहत मिलती है। यह बहुत प्रचलित उपाय है। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड और नमक में सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। जब पानी के साथ नींबू और नमक शरीर के अंदर जाते हैं तो पेट को साफ करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे किसी केमिकल बर्तन को साफ करता है। कैसे करें नींबू पानी और नमक का उपयोग? पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए। पानी जब हल्का गुनगुना हो जाए तो इसमें नींबू का रस निचोड़कर स्वादानुसार नमक डालें और फिर इस घोल को आराम पिए। नींबू पानी पीने के बाद करीब 20 मिनट से आधा घंटा टहलना चाहिए। टहलने के दौरान ही प्रेशर बन जाता है और शौच खुलकर होती है। कब्ज में पपीता होता है लाभकारी। पपीता अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। पपीते के रस में पपाइन नामक तत्व होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए अच्छा है। यह गुणकारी फल शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। पपीते को कब्ज की दवा भी कहा जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि पपीता कच्चा खाना चाहिए या पका हुआ। इस बात का जवाब है, पपीता कच्चा भी लाभकारी है और पका हुआ भी। यह हर तरह से लाभकारी है। कोई इसे खाता है तो कोई इसका शेक पीता है। यह आंतों के लिए ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, यानी मल को मुलायम कर पेट को साफ करता है। पपीते को अगर रात में भोजन करने के बाद सोने से पहले खाया जाए तो यह कब्ज में काफी फायदेमंद होता है। कब्ज में करना चाहिए शहद का उपयोग। शहद में औषधीय गुणों के कारण इसको प्राचीन काल से ही इसका दवा के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी शहद के कई लाभ बताए गए हैं। शहद का प्रयोग शरीर के घाव भरने और कैंसर के इलाज तक में किया जाता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल व एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कब्ज को ठीक करने में उपयोगी साबित होते हैं। यह मॉइस्चराइजिंग से भरपूर होता है और आंतों को साफ करने के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। कैसे करें कब्ज में शहद का उपयोग? कब्ज के मरीज को सुबह खाली पेट कम से कम 2 चम्मच शहद खाना चाहिए। इसके अलावा अगर वे चाहें तो गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर भी पी सकते हैं। शहद का सेवन हर्बल टी में किया जा सकता है। अमरूद होता है कब्ज का रामबाण इलाज। अमरूद में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अमरूद को काले नमक के साथ खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके बीजों को चबा चबा कर खाना चाहिए क्योंकि इससे पेट संबंधित बीमारियों से राहत मिलती है। कब्ज के रोगियों को सुबह खाली पेट या फिर खाने से पहले अमरूद खाना चाहिए। किशमिश खाने से मिलती है कब्ज में राहत। कब्ज में किशमिश खाना फायदेमंद होता है।
किशमिश देखने में भले ही छोटी सी लगती है, लेकिन इसमें फायदे कमाल के हैं। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट, कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से न सिर्फ शरीर में खून बनता है, बल्कि कब्ज से भी राहत मिलती है। किशमिश का नियमित रूप से उपयोग करने से लीवर मजबूत होता है, और जब लीवर ठीक से काम करता है तो कब्ज की समस्या होगी ही नहीं। इस वीडियो में आपको कब्ज और इससे संबंधित सभी जरूरी चीजों के बारे में पता चल गया होगा। बताए गए उपायों का इस्तेमाल करने के बाद भी कब्ज की समस्या से राहत न मिले तो डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।